आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बाबू साहब, खाना खा लीजिए। एक बात बता, माना कि आज जो कुछ भी हुआ कोठी में, उसमें थारी कोई गलती ना थी, लेकिन जो मेघा मैडम थारे लिए हुक्म से भी लड़ गई, वही मेघा मैडम आज थारी एक बात सुनने को भी तैयार ना थी। तुमने कुछ किया है क्या जो मेघा मैडम थारे से इतनी खफा है? मैं चौहान परिवार के लिए मौत का फरमान हूँ। माना कि उन्हें गलतफहमी हुई थी, पर मालिक के नजरिए से देखें तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। तू बाकी नौकरों की तरह रहेगी ना, तो किसी की नजर में ना आवेगी। इसलिए आज से काम पर तू यूनिफॉर्म पहनकर और बाल बांध कर जावेगी, समझी? ये गहरा नीला रंग कन्या के लिए शुभ नहीं है। लेकिन बाबू साहब, बड़े गुरुजी के आदेश पर ही देवी हुकुम ने हमारे को वो यूनिफॉर्म पहनने से मना किया था। और जो बाल जो भी देवी हुकुम के कहने पे बिखेर कर रखे हैं। जैसे तुम गांव में बाल खुले रखती थी, वैसे यहाँ भी बाल खुले रखा करो ना। तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। जो भी हो जावे, तू बाल बांध कर रहेगी। मैं ना चाहूं कि कोठी में कोई भी थारी तरफ उंगली उठावे, समझी? जी बाबू साहब। और यो क्या, जिस मंगलसूत्र की वजह से इतना बड़ा तमाशा हुआ, तू उसे अभी भी गले में लटकाए घूम रही है। उतार इसे। बाबू साहब, आप पहले खाना खा लीजिए ना, बाद में उतार दूंगी। बाद में क्यों? मुहूर्त निकलवाएगी। शूटिंग खत्म हो गई ना, अब मंगलसूत्र उतार दे। हरि को माफ कर दीजिए बाबू साहब, लेकिन यो मंगलसूत्र देव सिर का रक्षा कवच है। मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगी। ये हुआ उतार ना। अब वो बाबू साहब, वो लागे है कि धागा ना गांठ में फंस गया है, तो अभी उतर नहीं रहा। मैं इसे आराम से उतार दूंगी बाबू साहब। रुक जा, मैं निकाले हूँ। ब्याह से पहले गलती से भी ना थारे गले में ऐसी कोई भी चीज ना दिखनी चाहिए हमारे को। बाबू साहब, ये कान्हा जी वो अनर्थ होने से बचा लीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? शूट का ही सही, पर है तो ब्याह की निशानी। और एक बाप होकर अपने बेटी की सुहाग की निशानी कैसे उतार सकते हैं आप? बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। ये औरतों के बीच की बात है, मैं देख लूंगी। ठीक है, जो करना है सो करो, पर जब मैं काम से वापस आऊं ना, इसके गले में मारे को यो ना दिखना चाहिए, बस। भाई साहब, खाना तो खा के जाइए। अरे हो गया खाना। बस कर लाडो, मैं जानती हूँ तू जीते जिए ये मंगलसूत्र नहीं उतार पाएगी। लेकिन मेघा मैडम अब चुप ना बैठेंगी। आज तो शूट के बहाने से बच गई, पर आगे मैं इसे कैसे पहन कर रखूंगी? तो मेघा पहले ही कम इरिटेटिंग नहीं है, ऊपर से उसने आज दादा और जादूगर के रिश्ते पे सवाल उठाया। इसकी हिम्मत कैसे हुई यार? अविनाश जी, शांत हो जाइए। आप गलत समझ रहे हैं। मेघा बहुत सुलझी हुई लड़की है, उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी और कुछ नहीं। दिव्या जी, कोई गलतफहमी हमें नहीं हुई होगी। इसको जानबूझ के सीन क्रिएट किया उसने, और अच्छा किया दादा ने, जो उन्होंने बोल दिया कि जादूगर ने उनका पहनाया मंगलसूत्र पहन रखा है। आज उन्हें यह भी कह देना चाहिए था कि जादूगर उनकी बीवी है। अविनाश जी, ये जो बात आपने यहाँ कमरे में कही है ना, अगर ये बात आप मासा और मेघा के सामने कह रही थी तो कहर टूट जाता अविनाश जी। और अविनाश जी याद रखिए, मेघा इस घर की होने वाली बहू है, देव भाईसा की होने वाली पत्नी, मेरी जेठानी जी और आपकी भाभी। वसु चाहे कितनी भी अपनी हो जाए, है तो एक दोस्त ही ना। अविनाश जी, आप भी जानते हैं
कि जब बात दोस्त और फैमिली के बीच में किसी एक को चुनने की आ जाए तो फिर किसका पलड़ा भारी होता है। दिव्या जी, मुझे कुछ नहीं समझना है, आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तो अब आप मेरी बात भी नहीं मानेंगे? अच्छा बाबा, मैं करूंगी मेघा से बात, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी भाई साहब और वसु की दोस्ती के बारे में, उसे सारी तसल्ली दे दूंगी। लेकिन बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। क्या? आपका टाइम। अविनाश जी, कितने दिन हो गए हम दोनों कहीं गए नहीं है, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। चलिए ना, कहीं बाहर चलते हैं, जस्ट यू एंड आई, प्लीज। बाहर? अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, वैसे ही घर में बहुत कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, नहीं। अविनाश जी प्लीज ना, बाहर जाएंगे तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा और मेरा खाता तो अब लंबा चलेगा देवर जी। पहले तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया और अब मेरे साथ भी वही गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं भी मेघा राजपूत हूँ, तुम पर ऐसा वार करूंगी कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। देव, देव, क्या मुझे एक बार अपनी बात कहने का भी हक नहीं है? मुझे पता है देव, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। ट्रस्ट मी, तुम्हारे सामने आने से भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आई एम रियली सॉरी देव, मुझे पता है मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वसु मेरी दोस्त है, तुमने एक नकली मंगलसूत्र की वजह से इतना बड़ा तमाशा किया। कल तुम्हें वसु के मेरे कमरे में आने से प्रॉब्लम होगी तो और बड़ा तमाशा करोगी। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ वसु और मेरी दोस्ती मेरे लिए क्या मायने रखती है, लेकिन तुम बार बार हमारी दोस्ती को लेकर सवाल उठाती हो। इनफैक्ट अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि हमें शादी करनी भी चाहिए या नहीं। प्लीज ऐसा मत बोलो। तुमने कोई रास्ता ही कहाँ छोड़ा है? मेरी और वसु की दोस्ती पर कोई सवाल उठाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहूंगा जिसे मुझ पर ट्रस्ट ही ना हो, जो मेरी फीलिंग्स और मेरी सोच को ही ना समझे, जो उस इंसान को ही ना समझ पाए जो मुझे सबसे ज्यादा समझती है। शादी के बाद रोज रोज सेम बातों पर झगड़ने से बेहतर होगा कि हमें सगाई तोड़ देनी चाहिए। नहीं, प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैंने हमेशा तुम्हारी और वसु की दोस्ती को सपोर्ट किया है, पता नहीं आज कैसे मैंने। अगर तुम कहते हो ना तो मैं वसु के पैरों में गिर के उससे माफी मांग लूंगी, सबके सामने कसम खा लूंगी कि आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। पर प्लीज रिश्ता तोड़ने की बात मत करो, मैं टूट जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी। मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। देव, बहन का बदला ना लेना होता तो इस मजनू के इतने नखरे ना झेलती। पर कोई बात नहीं मिस्टर आशिक, तुम्हें आइडिया भी नहीं कि जिस आग के साथ तुम खेल रहे हो वो तुम्हें और तुम्हारी दोस्ती दोनों को भस्म कर देगी।